नमस्कार दोस्तों, तो कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात थी। चंद्रनगर का राजा चंदन सिंह बहुत ही पराक्रमी और शक्तिशाली था। उसका राज्य धन्य धन से पूर्ण था। राजा की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार चंद्रनगर में एक ज्योतिषी पधारे। ज्योतिषी नगर के बाहर एक कुटिया में ठहरे थे। ज्योतिषी की इच्छा राजा से मिलने को हुई और ज्योतिषी ने मन ही मन विचार किया कि वह राजा से जरूर मिलेंगे। ऐसा करता हूँ, राजा से मिलके जाता हूँ। काफ़ी समय हो गया, उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। आज उनसे मिलके ही जाऊंगा। और महर्षि दरबार में पहुंचे। हे महर्षि, कृपया आसन ग्रहण करें। जी राजन, कहकर महर्षि वहाँ बैठ जाते हैं। गुरुदेव, आज मेरे राज्य में कैसे आगमन हुआ? हे राजन, मैं राज्य के बाहर किसी कारणवश आया था तो सोचा आपसे भेंट करके जाऊं। अति सुंदर गुरुदेव, आपने बहुत अच्छा किया। और यह कहते हुए उन्होंने बहुत देर तक बातचीत की। राजा महर्षि की अब बहुत ही खातिरदारी कर चुके थे। हे राजन, अब मुझे जाने की आज्ञा दें। हे राजन, आप जाओगे जरूर, पर जाते जाते आप कुछ उपहार और सोने की वस्तु भी ले जाओगे जो मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ। यह सुनते ही महर्षि बोले, हे राजन, इसका मैं क्या करूँगा? मैं तो सिर्फ अपने भाग्य और अपनी मेहनत का खाता हूँ और आपकी दी हुई दौलत से मैं अमीर नहीं हो सकता। हे महर्षि, इससे आपका क्या तात्पर्य है? हे राजन, कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत और मेहनत से अमीर गरीब होता है। हे राजन, अगर आप भी किसी को अमीर बनाना चाहें तो नहीं बना सकते, बल्कि दूसरे को अमीर बनाने के चक्कर में राजा खुद ही अपनी धन दौलत गंवा सकता है। राजा थोड़ा घमंडी किस्मत का था और वह क्रोधित हो गया। हे गुरुदेव, आप यह कैसे कह सकते हैं? हे राजन, आप किसी भी व्यक्ति को बुलाइए और मैं उसका भाग्य तुम्हें बता दूंगा। राजा अपने मंत्री को धीमे से कुछ आदेश देते हुए, मंत्री, आपसे जो सारी बातें कही हैं, मेरी आज्ञा का पालन करो। जी महाराज, इतना कहकर मंत्री वहाँ से चला जाता है। जी महाराज, मैं ले आया। मंत्री एक नवयुवक को अपने साथ लेकर आए थे। गुरुदेव, क्या आप इनका भविष्य बता सकते हैं? महर्षि ने उसका मत्था देखा और कहा, हे राजन, यह व्यक्ति पेड़ों तथा खेतों के बीचों बीच एक कुटिया में रहता है। यह वहाँ बहुत खुश है और यह बहुत गरीब है और ताउम्र गरीब ही रहेगा। महर्षि की बात सुनकर राजा ताज्जुब हुआ। राजा को घमंड हुआ। राजा ने मन ही मन विचार कर लिया था कि मैं इसे अमीर बनाकर दिखाऊंगा। हे महर्षि, आप मुझे 1 साल की मोहलत दें। मैं इसे 1 साल में अमीर बना सकता हूँ और आपकी बात को झुठला सकता हूँ। हे राजन, आप मुझे आज्ञा दें और आप आजमा कर देख लें। यह कहते हुए महर्षि वहाँ से चले जाते हैं। हे राजन, मुझे आज्ञा दें। और वह चले जाते हैं। दयाल, जी महाराज, कहिए, तुम्हें मेरा एक काम करना है। जी महाराज, दयाल, यहाँ से लगभग 100 कोस दूर मेरे परम मित्र भानु प्रताप रहते हैं। यह सुनकर दयाल का
चेहरा लटक गया। जी महाराज, मैं तुम्हें संदेश दे रहा हूँ, यह संदेश उन तक पहुँचा देना। जी महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। कहते हुए दयाल वहाँ से निकल जाता है। उसकी बूढ़ी माँ घर पर आग सेक रही थी। माँ, क्या कर रही हो? बेटा, आग सेक रही हूँ। माँ, मुझे महाराज जी ने कहीं बाहर जाने को कहा है और मेरा मन बिल्कुल जाने को नहीं है माँ, पर क्या करूँ, जाना ज़रूरी है क्योंकि महाराज की आज्ञा है। बेटा, महाराज की रोटी खाते हैं तो जाना ज़रूरी है, तुम जाओ। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ, हो सके तो 2 दिन में लौट आऊँगा। कहकर वो चला जाता है। चलते चलते वह जैसे ही एक पेड़ की छांव के नीचे बैठा तो उसे उसका एक मित्र आते हुए दिखाई दिया। भाई, कैसे हो? सब ठीक है ना? तुम बड़े उदास से लग रहे हो। हाँ, सब ठीक है, पर मुझे राजा ने प्रतापगढ़ जाने को कहा है और भानु प्रताप को यह पत्र देने को कहा है। तो भाई, इसमें मुंह लटकाने की बात क्या है? पर मैं इतनी दूर नहीं जा सकता, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। कहाँ मैं सुबह और शाम को बगियों में पानी डालता हूँ और पूरे दिन आराम करता हूँ, इसलिए यह काम मेरे से नहीं होगा। मैं तो सिर्फ महाराज की आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। यह सुनकर शांतु बोला, भाई, अगर अभी काम करेगा तो भानु प्रताप के पास जाने का कुछ अच्छा इनाम भी मिलेगा, पर मैं ऐसा करने में बिल्कुल खुश नहीं हूँ। क्यों ना तुम ही चले जाओ। शांतु मन ही मन बहुत खुश था। तुम कहते हो तो चला जाता हूँ। यह कहकर शांतु वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है और दयाल भी खुश हो जाता है। अब ऐसा करता हूँ, घर जाता हूँ, 2 दिन तक सो जाऊँगा और जब शांतु लौट कर आएगा तो महाराज को बता दूँगा कि मैं वहाँ संदेश भिजवा आया। यह कहते हुए दयाल खुशी खुशी घर को लौटता है। अगले ही दिन उन्होंने देखा कि दयाल बगीचे में खड़ा है और वह उससे क्रोधित होकर बोले, दयाल, तुम यहाँ? दयाल घबराते हुए, जी महाराज, क्षमा चाहता हूँ। तो दयाल, मेरे द्वारा भेजा गया संदेश कहाँ है? जी महाराज, मैंने संदेश अपने मित्र के हाथ पहुँचा दिया। राजा यह सुनकर बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने सारी बात दयाल को बताई। पता है दयाल तुम्हें कि उस संदेश में क्या लिखा था? नहीं महाराज, मुझे नहीं पता था। उसमें लिखा था कि जो ये लड़का तुम्हारे पास संदेश लेके आया है वो बहुत ही सभ्य और निपुण लड़का है। तुम अपनी बेटी की शादी इससे करा सकते हो और अपने 400 एकड़ की ज़मीन इसके नाम करा देना। यह सुनकर जैसे दयाल के पैरों तले ज़मीन खिसक ही गई और जब यह वहाँ से वापस यहाँ लौटेगा तो मैं अपने राज्य के 5 गांव भी इसके नाम करा दूंगा। दयाल चुपचाप यह खड़ा सब सुन रहा था और राजा को उस महर्षि की कही हुई बात याद आती है। तभी राजा को एक बात और सूझती है। एक काम करता हूँ, एक सुझाव और देता हूँ दयाल को। सुनो दयाल, मैं तुम्हें एक तरबूज उपहार देना चाहता हूँ, क्या तुम उस तरबूज को लोगे? दयाल ने कहा, नहीं महाराज, मेरे बगीचे में बहुत तरबूज हैं। महाराज कहते हैं कि वह महर्षि सच ही कह रहे थे, तुम कभी अमीर नहीं बन सकते और तुम्हें अमीर बनाने के चक्कर में कहीं मैं ही कंगाल ना हो जाऊं। यह कहकर राजा वहां से चले जाते हैं और दयाल सोचता रह जाता है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी इंसान को आलस नहीं करना चाहिए और उसे बहुत मेहनत करनी चाहिए। धन्यवाद।
आशा करते हैं आपको मेरी यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तब तक के लिए बाय।